शिवम इंटरमीडिएट कॉलेज मनियारी वारसी। मैं रमेश कुमार पटेल, क्लास 10 साइंस पाठ का नाम प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, जिसे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। पहले हम आपको यह बताएंगे कि लाइट क्या है। व्हाट इज ए लाइट? आपको जानते हैं कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे ज्ञानेंद्रियों को जागृत करता है। सेकेंड हेडिंग, प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन एक प्लेन मिरर ले लेंगे, समतल दर्पण, जिसे M1 और M2 मानेंगे। जब प्रकाश किसी चिकने तल पर पड़ती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। नेमिंग करेंगे, यह ए है, यह बी है और ये सी है। ए बी को हम आपतित किरण कहेंगे। आपतित किरण, आपतित किरण कहेंगे। इंसिडेंट एंगल, रे। बीसी को रिफ्लेक्टेड, हिंदी में हम इसे कहते हैं परावर्तित किरण। परावर्तित किरण इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। रिफ्लेक्टेड रे। आपतित किरण का जो डेफिनेशन होता है, जो परिभाषा होता है, दर्पण पर गिरने वाले किरण को आपतित किरण कहा जाता है। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ए बी जो है दर्पण पर गिर रहा है, तो इसी को हम आपतित किरण कहेंगे। और टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाएगा, तो यहाँ बीसी को हम अपरावर्तित किरण कहेंगे। और आपतित किरण जिस स्थान पर गिरती है या जिस बिंदु पर गिरती है उसे हम आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे पॉइंट ऑफ इंसिडेंट आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से खींची गई लंब रूप रेखा को अविलंब करते हैं।
ये यन है, इसको हम यन करते हैं। जो आपका यन है इसे नॉर्मल है, नॉर्मल अविलंब, अविलंब। अब इसके बाद आपका एसिडेंट ऑफ एंगल, इसे कहते हैं आपतन कोण, आपतन कोण, एसिडेंट ऑफ एंगल ऑफ एंगल। चित्र में देखिए, आपतित किरण और अविलंब के बीच बना कोण, कोण आपतन कोण कहते हैं। इसे हम रिप्रेजेंटेड करते हैं, प्रदर्शित करते हैं आई से। उसके बाद परावर्तन कोण, परावर्तन कोण, रिफ्लेक्टेड एंगल, रिफ्लेक्टेड एंगल। इसका जो डेफिनेशन होता है, परावर्तित किरण और अविलंब के बीच, ये आपका जो है बीसी, जो पहले ही मैंने बता दिया आप लोगों को कि बीसी आपका परावर्तित किरण है। परावर्तित किरण और अविलंब के बीच बना कोण परावर्तन कोण होता है, जिसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब इसके बाद आपका प्रकाश का परावर्तन के नियम होता है, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं, पहला चित्र से देखिए, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब तीनों एक ही समतल पर स्थित है। ये पहला नियम है। आपतित किरण, किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अविलंब, खींचा गया अविलंब, तीनों एक तल पर स्थित। दूसरा नियम, आपतन को जो आई है, आपतन को सदैव परावर्तन कोण के बराबर, चित्र में दिखाया गया है, आपतन को सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं।
आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। अर्थात एंगल I इज इक्वल टू एंगल R। इस प्रकार आपने देखा कि जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पहले चैप्टर का नाम रहा, पहले ही मैंने आपको बता दिया कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। चित्र के माध्यम से आपको यहाँ पर चित्र देखेंगे तो यहाँ स्पष्ट आपको नजर आएगा। तो एक बार मैं पुनः आपको समझा दे रहा हूं कि जब प्रकाश की किरण किसी चिकनी तल पर पड़ती है तो परावर्तन के पश्चात उसी माध्यम में वापस आ जाती है, जिसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और चित्र के माध्यम से ए बी मैंने नामित कर लिया, ए बी जिसे आपतित किरण कहते हैं और बीसी परावर्तित किरण कहते हैं। आपतित किरण दर्पण पर गिरने वाला जो किरण होता है उसे आपतित किरण का नाम कहते हैं। और परावर्तित किरण मतलब जो लौट उसी माध्यम में जो वापस लौट जा रही है उसे परावर्तित किरण कहते हैं, जो बीसी है। और एक आपका होता है आपतन बिंदु, जिसे इंग्लिश शब्द कहते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। आपतित किरण जिस स्थान पर गिरती है, जिस बिंदु पर गिरती है, उसी बिंदु का नाम पॉइंट ऑफ इंसिडेंस होता है। नेक्स्ट हेडिंग आपका एक है चित्र में बीएम, जो आपका है नॉर्मल। आपतन बिंदु से खींचा गया लंब रूप रेखा जो होता है इसी को हम कहते हैं नॉर्मल, अभिलंब कहते हैं। और आपका नेक्स्ट है आपतन कोण किसे कहते हैं। चित्र में आप देखेंगे आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो बना कोण है वही तो है आपका आपतन कोण, जिसे I से प्रदर्शित करते हैं। नेक्स्ट आपका है बेटा परावर्तन कोण है। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बना जो कोण होता है वही तुम्हारा परावर्तन कोण कहते हैं, जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्टेड एंगल कहते हैं। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट हेडिंग है बेटा आपका, जो परीक्षा की दृष्टि से देखा जाता है कि प्रकाश के परावर्तन का नियम लिखिए। तो बेटा आप जानते हैं कि इसके निम्नलिखित दो नियम होते हैं। पहला, चित्र के माध्यम से भी आप बता सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक ही तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा आपका जो रूल है, नियम है, आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है, अर्थात एंगल I बराबर